हेलो नमस्कार। आज हम फिर से कुछ साइंस एक्टिविटीज़ के लिए तैयार हैं। तो आज हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं, कोशिश करेंगे करने की, ट्राई तो कर रहे थे काफ़ी देर से कि हो जाए। और ये आपको आज मैं बताऊंगा कि कैसे एरोप्लेन उड़ते हैं। ठीक है, एरोप्लेन कैसे उड़ते हैं। हेलो नमस्कार बेटा, आज देखो हम साइंस की कुछ और एक्टिविटीज़ करेंगे। तो पहले एक्टिविटीज़ देखो, उसके बाद हम समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद समझाएंगे कि क्या हो रहा है। मेरे पास दो स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ पाइप एक ये है और एक ये है। ये ग्लास है जिसमें पानी भरा हुआ है हमने। ठीक है, हम इस स्ट्रॉ को थोड़ा सा इसके अंदर इमर्स करेंगे, डुबोएंगे। आप ध्यान से देखना कि क्या हो रहा है। क्या इस स्ट्रॉ में पानी का लेवल ऊपर आ रहा है? ठीक है, ये देखना। तो हम क्या करेंगे, इस स्ट्रॉ को इसमें डुबो के दूसरी स्ट्रॉ को इसके माउथ के पास, ऊपर इस वाले ओपन माउथ के पास लेके आएंगे और दूसरे मुंह से एयर ब्लो करेंगे। करो। ओके बेटा, आपने देखा कुछ? तो देखिए हमने क्या किया, काफ़ी कोशिश करने के बाद हमने इस पाइप को डुबोया था। दूसरी पाइप से हमने इसके ऊपर यूँ रख के और ज़ोर से फूंक मार दी। ठीक है, इसके ऊपर रख के पानी के अंदर इसको दबाए ना, इसके अंदर दबा, इसको दबाना नहीं है। इसको इसके ऊपर रखें और इसके ऊपर रख के इसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा और देख रहे हैं आप? तो ये स्प्रेयर बना ना, स्प्रेयर देखा होगा आपने। हम जब बार्बर के शॉप पे जाते हैं बाल कटाने, तो वैसे सिर में शावर करता है, फुस फुस कुछ ऐसे। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, देखिए मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ। सुनो बेटा, आप सभी सुनिए, आप भी सुन लो। हमारे यहाँ पर एक प्रेशर है। किसका प्रेशर है बताओ? एयर का प्रेशर। उस जोर से बोला दो, एयर का प्रेशर। और वो एयर का प्रेशर क्या कहलाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस एयर के प्रेशर को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे चारों तरफ क्या है, जो हमारी अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, उसके चारों तरफ क्या है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या है? एयर। तो एयर मैटर है और मैटर प्रेशर एग्जर्ट करता है। तो एयर का प्रेशर लग रहा है हम सब के ऊपर, हम सब के ऊपर एयर का प्रेशर है। इस पानी के ऊपर भी एयर का प्रेशर है। तो जब मैं इस स्ट्रॉ को इस पानी में जैसे डुबोया मैंने, तो स्ट्रॉ के अंदर आप देख रहे होंगे, यहाँ से मैं चाहूँगा कि कैमरा थोड़ा पास लाएं। इधर आप देख रहे होंगे स्ट्रॉ में पानी चढ़ा हुआ है ना? ये देखो यहाँ तक पानी चढ़ा हुआ है। अब स्ट्रॉ के ऊपर क्या है? खाली है, लेकिन खाली नहीं है। जहाँ तक पानी चढ़ा हुआ है ना, यहाँ तक, हाँ। इसके ऊपर क्या है? इसमें पाइप। इस पाइप के अंदर क्या है? वाटर। वाटर तो यहाँ तक है। हाँ। इसके ऊपर क्या है? एयर। वेरी गुड, एयर। और उस एयर के ऊपर क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो प्रेशर एयर का पाइप के अंदर भी लग रहा है और पानी के ऊपर साइड में भी लग रहा है। वो एयर का प्रेशर पाइप के अंदर भी पानी पे लग रहा है और यहाँ भी लग रहा है। जब हम इसके ऊपर एयर ब्लो करते हैं, जैसा हम इसके ऊपर से एयर ब्लो करते हैं, जैसा भी किया था ना, कैमरा थोड़ा पास में लाइए ताकि दिखाई दे।
वरुण पूरा एंजॉय कर रहा है, शावर जो लग रहा है इसको स्प्रे लग रहा है उसका एंजॉय कर रहा है वरुण। तो क्या किया मैंने, जब इसके ऊपर से मैंने एयर को ब्लो किया तो इसके ऊपर से एयर का प्रेशर हट जाता है कुछ टाइम के लिए, इसके ऊपर से एयर का प्रेशर हट गया। अब ऊपर से एयर का प्रेशर हट गया लेकिन इधर पानी के ऊपर तो एयर का प्रेशर लग रहा है, पानी के ऊपर जो एयर का प्रेशर लग रहा है और पाइप के अंदर एयर का प्रेशर खत्म हो गया तो पानी गिलास में से पाइप के अंदर ऊपर चढ़ जाता है। पानी फ्लूइड है और फ्लूइड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाते हैं। तो पानी के जो गिलास है, गिलास के ऊपर तो एटमॉस्फेयर प्रेशर है लेकिन पाइप के अंदर हमने प्रेशर को कम कर दिया तो पानी गिलास में से पाइप के ऊपर चढ़ गया और फिर ऊपर चढ़ के वो हवा के साथ मिलके क्या बन गया, स्प्रे। क्या बन गया, स्प्रे, जिसका आनंद किसने लिया, वरुण ने। वरुण का फेस दिखाओ, वरुण के फेस पे स्प्रे पड़ा हुआ है पानी का, ये पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, बहुत खुश है ये। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम बर्नौली थ्योरम। 11वीं क्लास में पढ़ते हैं वैसे फिजिक्स में बेटा, लेकिन आप देश के भावी साइंटिस्ट हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, तो आप समझ लीजिए ये बर्नौली थ्योरम है। बर्नौली थ्योरम है, इसी के सिद्धांत पर एरोप्लेन उड़ते हैं। एरोप्लेन जब दौड़ता है रनवे पे तो उसकी, जब वो दौड़ता है तो उसकी विंग्स के ऊपर से, जब एरोप्लेन रनवे पे दौड़ता है तो उसकी विंग्स के ऊपर, उसकी विंग्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि विंग्स के ऊपर से एयर बहुत स्पीड में जाती है। तो ऊपर से एयर स्पीड में जाएगी तो विंग्स के ऊपर एयर का प्रेशर कम हो जाएगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर कम हो जाएगा और नीचे प्रेशर ज़्यादा होगा। तो नीचे ज़्यादा होगा, ऊपर कम, तो एरोप्लेन के ऊपर क्या लगेगा, लिफ्ट फोर्स लगेगा और एरोप्लेन ऊपर उठ जाएगा, है ना भाई। इसी तरह से जब आंधी तूफान आते हैं, आंधी आती है बहुत जोर से, तो जो कच्चे मकान होते थे उनकी छत होती थी फूस की, घास फूस की छत होती थी। अब भी जो टीन वाले मकान होते हैं जिनमें टीन डली होती है, तो जब बहुत तेज आंधी होती है तो टीन उड़ जाती है, वो घास फूस की छत उड़ जाती थी। गांव में बिटोड़े होते हैं, बच्चों को पता होगा कि बिटोड़े जो उपलों का घर होता है उनके ऊपर वो टीन लगा देते हैं तो वो उड़ जाती है, क्योंकि जब बहुत तेज आंधी चलती है तो उनके ऊपर से एयर का प्रेशर खत्म हो जाता है, एयर का प्रेशर कम हो जाता है, अंदर एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो ऊपर उड़ जाता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई, इसे कहते हैं बर्नौली का सिद्धांत, बर्नौली थ्योरम। अभी मैं आपको एक और एक्टिविटी बना के दिखाऊंगा। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे आज हम, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है बच्चा। तो अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे। मैग्नेट के बारे में कल की वीडियो में थोड़ा बहुत बताया था मैंने, जैसे मैग्नेट ये थे, मैंने आपको दिखाया था कल की वीडियो में। ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स है वैसे तो, ये हॉर्सशू मैग्नेट, ये बार मैग्नेट और ये सर्कुलर मैग्नेट, इनके भी मैजिक देखेंगे अभी हम थोड़ी देर में, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म कैसे बनता है, मैग्नेट कैसे बनती है, तो कैसे देखिए, ये जैसे एक लोहे की कील ली हमने, आप देखो इसके अंदर एक लोहे की कील है, आपको दिख रहा है लोहे की कील, इसमें थोड़ा इसके पास लाइए, एक और लोहे की कील है और ये एक वायर है, ये तार है, कॉपर का तार मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ये एक कील है और ये एक लोहे के कील के ऊपर ये तांबे का तार मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास तो ये कोई और ही तार है। तो इस तार को हमने क्या किया, इसके ऊपर लपेटा, इसका एक सिरा मैंने इधर रखा और दूसरे सिरे को ऐसे लपेटा है, ठीक है। जितने ज़्यादा लपेटों की संख्या होगी, नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज़्यादा होंगे, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही बढ़िया है, ठीक है। तो मैंने तार को इसके ऊपर लपेटा, ठीक है, जितने ज़्यादा हो सके, और फिर इन दोनों तार के इन सिरों को हमने ये छील रखा है, तार दिख रही है आपको, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। अब इसमें देखिए हम करंट देंगे, तो जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये जैसे पिन है, दिख रही है आपको पिन, पिन दिख रही है आपको, हाँ। यस, पिन दिखाई दी, यस। अभी देखो वरुण इसको पकड़ लो प्लेट को। अब आप देखिए ये क्या इस पिन को अट्रैक्ट कर रही है,
नहीं। इसके ऊपर लेके आओ थोड़ा सा, और ऐसे हाथ उधर कर लो, ऐसे पकड़ के रखो, उधर से पकड़ लो, इधर से पकड़ लो इसे, आप इधर से पकड़ लो ये। अब आप देखिए ये इसको अट्रैक्ट कर रही है पिन को? नहीं कर रही है पिन को अट्रैक्ट। अब देखो हम इसको करंट देंगे उसी बैटरी से, उसी सोर्स से, और फिर चेक करेंगे कि क्या ये अब इसको अट्रैक्ट करेगी? यस। करेगी? यस। आपको कैसे पता? जब आप ट्राई कर रही थी ना, अब आप देखिए हमने इसमें करंट दे दिया है इसके दोनों सिरों को। अब आप देखिए ये आप देख सकते हैं इस पिन को इसने उठा लिया, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई। अब इसको हम रख देंगे, करंट हटाएंगे, करंट हटाने पे वो छूट जाती है। ठीक है बच्चों, सेल भी गर्म हो गया काफ़ी, क्योंकि करंट ज़्यादा फ्लो होता है ना। देखो बहुत गर्म हो गया सेल, करंट काफ़ी ज़्यादा फ्लो होता है इसके अंदर, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्ट होती है, रेजिस्टेंस काफ़ी कम है। तो रेजिस्टेंस कम है इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लपेटों की संख्या लें, मैंने बहुत कम ली है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लपेटें ताकि रेजिस्टेंस भी बढ़े, तो ये सेल गर्म नहीं होगा, करंट नहीं बढ़ेगा इतना। अब ये ऐसा क्यों हुआ? इससे एक चीज़ हम सीख सकते हैं कि जब भी किसी चालक में, किसी कंडक्टर में हम करंट देते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। जब हम किसी चालक को करंट देते हैं, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराते हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स हैं। सर्कुलर टर्न्स मतलब वृत्ताकार फेर, और एक सर्कुलर टर्न में करंट दोगे तो वही अपने आप में एक छोटा सा मैग्नेट बन जाता है। ऐसे ही दूसरा टर्न वो भी मैग्नेट, तीसरा टर्न वो भी मैग्नेट, हर कोई मैग्नेट बन जाता है। और इस तरह से ये कुल मिला के बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड दे देता है। जब इंडस्ट्री में इनको यूज़ करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मैग्नेट होती है, तो कई कई टन वेट को उठा लेती है, क्योंकि वो लार्ज स्केल पे बनती है, काफ़ी ज़्यादा करंट और काफ़ी बड़ी वो मैग्नेट्स होती है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में आपको मैंने बताया। एक बार और देखें, अभी देखते हैं, देखिए फिर से। अब आप देखोगे ये पिन को नहीं उठा रही, बिल्कुल नहीं उठा रही है पिन को। साइंस की एक्टिविटीज़ करने में मज़ा आता है, बार बार करने में मज़ा आता है, ऐसा लगता है कि करते ही रहें नई नई एक्टिविटीज़। और मैं छोटे बच्चों से कहूँगा कि ये एक्टिविटीज़ अपने घर में बड़े बच्चों के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ करें, उनको भी इंक्लूड करें और वो भी इस चीज़ को एंजॉय करें। कोई भी साइंस की एक्टिविटी, अब हमने इसमें करंट दिया है, तो ये हमारी मैग्नेट वेट को उठा के लाएगी। चलो चलो, ये उठा लाई भाई। ये कहाँ रखनी है हमें? यहाँ रखनी है। ठीक है, हम करंट को हटा देंगे, ये रख दें। करंट हटाया, मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म। ये टेम्परेरी मैग्नेट होती है, इसको टेम्परेरी कहते हैं, गर्म है ना, टेम्परेरी, क्योंकि इसमें करंट हटा तो मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म। ये परमानेंट है ना, और ये टेम्परेरी है। मैं आपको कल और कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ कराऊंगा, तब तक आप खुद एंजॉय करें, करते रहें, समझते रहें, साइंस को इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। थैंक यू।